दरगाह को लेकर जिस तरह से अब बातचीत सामने आ रही है, उसके बाद इससे जुड़े तमाम बुद्धिजीवी भी सामने आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। सबसे बड़ी बात है, सभी लोग यही चाहते हैं कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, पैगाम या रूहानियत वाली जगह को आप इस तरह से बदनाम ना कीजिए। सर, पहले तो मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा। और मेरा नाम हाजी सैयद मोइन हुसैन, अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ाद खान दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज। सालों से आप, आपके परिवार वगैरह खिदमत करते आए हैं, कभी आपने सोचा भी था कि अजमेर शरीफ के लिए इस तरह की बात कोई सामने आएगी? और इसमें अगर आई है, कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, ये ख्वाजा साहब का दरबार है, ये 850 साल से ये दरबार यहाँ पर मौजूद है। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो 850 साल से लेकर के और आज तक हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो हमेशा ख्वाजा साहब के दरबार में सेवा में खिदमत में रहे। और जितने भी श्रद्धालु आते रहे, हमारे पूर्वज के ज़रिए ही दरबार में हाज़िरी देते थे और उन्हीं से दुआ करवाते थे। ये हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ है, वो आज तक कायम है। आज भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो हमारे ज़रिए से ही दरबार में हाज़िरी देते हैं। तो तब से लेकर के आज तक कभी भी इस तरह का कोई सवाल ख्वाजा साहब के दरबार में नहीं उठा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो ख्वाजा साहब की दरगाह है इस वक्त, उसके चारों तरफ हमारे बुजुर्ग रहा करते थे और यहीं पर इसी मिट्टी में दफन होते थे। तो जितना भी स्ट्रक्चर है ख्वाजा साहब के दरबार में, जितनी भी तामीर हुई है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे बुजुर्गों की हड्डियों के ऊपर नींव रखी गई है ख्वाजा साहब के दरबार में। इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं कि यहाँ पर ऐसी किसी किस्म की कोई बात है, सवाल ही नहीं उठता है। एक शख्स ने ये बात बोली थी कि वहाँ स्वास्तिक जैसा कोई निशान बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मंदिर हो सकता है। ये उनकी एक अपनी सोच थी। कभी आपने इस तरह की चीज पूरे दरगाह परिसर इलाके का आसपास कहीं देखी थी? क्या है उनका दावा, जो किस आधार पे कर रहे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये मुझे लगता है कि मानसिक तौर पर ये बीमार नजर आती है। जहाँ पर ख्वाजा साहब के दरबार में तब से लेकर के आज तक लोगों, ये जो सवाल उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार पे उठाया है ना कि इस तरह का कोई निशान है या स्वास्तिक है, ये ख्वाजा साहब के दरबार पे उंगली नहीं उठाई है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के ऊपर जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा गरीब नवाज के दरबार से है, ये उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में न सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान हाज़िरी देते हैं या मुस्लिम हाज़िरी देते हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने श्रद्धालु आते हैं उसका 60 से 70% जो है वो गैर मुस्लिम होते हैं। वो तमाम हमारे हिंदू भाई, हर एक धर्म के लोग होते हैं। और न सिर्फ हिंदू भाई, अंग्रेज भी ख्वाजा साहब के दरबार में आकर के, उनके दिलों में भी ख्वाजा साहब की श्रद्धा है, मान्यता है। अंग्रेजों ने भी, क्वीन मैरी ने वहाँ पर एक हौज बनाया, वज़ूखाना, आज भी नेम प्लेट लगी हुई है वहाँ पर। तो ख्वाजा साहब का दरबार किसी एक वर्ग या किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ख्वाजा साहब का दरबार सबके लिए है। और सबको, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि ख्वाजा साहब खुद भी चाहते थे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, उनके दरबार में सब एक बराबर। ये बात हमने पढ़ी भी है, बचपन से सुनी भी और देखते भी आ रहे हैं। क्या अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कुछ प्रतिबंध अंदर आने पर लोगों के लगेगी, या पहले जैसे जायरीन जो आना चाहें, इबादत करना चाहें, उन्हें पूरी आज़ादी पहले जैसी होगी? देखिए, ये फ़कीर का दरवाज़ा है, ये सूफ़ी का दरबार है। यहाँ पर न कभी पहले किसी के ऊपर प्रतिबंध था, न आज है, न क़यामत तक किसी के ऊपर लगाया जाएगा। क्योंकि ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ से मोहब्बत, प्रेम, सद्भाव का पैगाम ख्वाजा साहब के दरबार से मिलता है। यही तो एक कौमी एकता का प्रतीक है हमारे मुल्क में। और ये जो हमारा मुल्क है ना, ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हज़ारों रंग के फूल हैं। कई संप्रदाय, कई जाति, कई वर्ग के लोग हमारे इस मुल्क में रहते हैं। यही हमारे मुल्क की एक शान है। और जब ये गुलदस्ता एक जगह रहता है, तरोताज़ा रहता है, तो इसकी खुशबू से पूरी दुनिया महकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस गुलदस्ते को छिन भिन कर दें, वो अपने नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये महान है, महान था, महान है और महान ही रहेगा। एक आखिरी सवाल जनाब आपसे, उन लोगों ने तो कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह, जो निशान की जिस फोटो को बात दिखा के बार बार कर रहे हैं,
क्या अब आप ऐसे लोगों के खिलाफ भी, क्योंकि देखिए बात उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखकर कही है, पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या उनके खिलाफ या उनकी बात की सच्चाई को परखने के लिए आप भी अपनी ओर से कुछ सरकार को अपनी ओर से लिखेंगे या बताएंगे कि क्यों ये किया जा रहा है, ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, या जो भी आपके जहन में क्या आ रहा है? नहीं, हम इस फेक न्यूज़ को कोई अहमियत देना ही नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल फेक है। और जहाँ तक उनकी जो बात है, किसको पत्र लिखा है, उन्होंने सरकार को लिखा है, तो ये सरकार का विषय है, सरकार क्या करना चाहती है करें। और हमारे यहाँ तो ख्वाजा साहब का दरबार है, जो भी आते हैं उनको हम वेलकम कहते हैं, कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। बल्कि आपके चैनल के जरिए जो लोग इस तरह का ये बहकाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, मैं तो उनको भी दावत देता हूँ कि एक मर्तबा देखें आकर के और ख्वाजा साहब के दरबार से मोहब्बत का पैगाम दे करके जाएं।